आप सबने सांख्य योग और जो गुण होते हैं उसके बारे में ज़्यादातर जो साधक होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, सुना ही होगा। तमस, रजस, सत्व। उसके रिगार्डिंग ही मुझे थोड़ा टाइम पहले ही क्वेश्चन आया था कि सर किस ढंग से हम सत्व गुण बढ़ा सकते हैं जीवन में। क्या हम ऐसा अगर जीवन को बना लें, पूरे एक अच्छे आचरण में लेके आएँ, सात्विक खाना खाएँ, एक अच्छे ढंग से जीवन को जिएँ, तो क्या हमारी प्रोग्रेस होगी स्पिरिचुअलिटी में या नहीं? या आज के समय में जहाँ पे खाने में इतना सब कुछ अडल्ट्रेशन आती है, इतना सारी मिलावट आती है, तो किस ढंग से हम वो सात्विक जीवन को अपना सकें और कैसे चला सकें, उसके बारे में था। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनती है। और इस जो सारे ये जो गुणों की बात की जाती है, तमस, रजस और सत्व, इन तीनों की क्या महत्वता है स्पिरिचुअलिटी में, और कैसे एक व्यक्ति इन गुणों के, चलो इवॉल्व तो होना ही है, तमस रजस सत्व में तो जाना है, लेकिन अंत अंत है जब बिल्कुल निर्गुण हो जाए, या फिर जब सारे गुण मिलकर भी उस जो योगी है, जो स्थित हो गया, उसे हिला ना पाए। तो उस सब के बारे में मैं बात करूँगा। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो स्पिरिचुअलिटी और इंडिया में स्पेशली अगर बात की जाए, तो गुण हैं। आप अगर सिर्फ एक लोअर लेवल पर जीवन जी रहे हैं ना, सिर्फ मतलब कि खा लिया पी लिया और जो भी ज़िंदगी के नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है वो कर लिए, तो ये समझाया जाता है कि आप मात्र जो आपका तामसिक गुण है, जो तमस है, बस आप उसके अनुसार चल रहे हो। मतलब कि आपके जीवन और एक पशु के जीवन, एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है। आप बस एक जानवर की भांति मनुष्य शरीर में भी जिए जा रहे हैं बस। इस चीज़ को वो तामसिक, ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो इसे कहेंगे तामसिक में जी रहा है, इसमें तमस है। और इसमें वही पशु जैसी हरकतें हैं, वहीं पशु की तरह ये मांस खाएगा, पशु की तरह ही इसका आचरण होगा, पशु की तरह ही ये सारे ज़िंदगी के सिलसिले चलाएगा। मतलब ना इसे प्रेम का पता होगा, ना इसमें कोई भाव होगा, बिल्कुल जैसे एक पशु है। कि उसे इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो अपने सही गलत को भी पहचान सके, उसकी भांति चल रहा है वो। हालांकि पशुओं में भी हमें प्रेम दिखता है, भाव दिखते हैं, लेकिन जो तामसिक की बात की जाती है, तमस की, तामसिक वृत्तियों की, ये बहुत लोअर लेवल की वृत्तियों की बात की जाती है। पर ऐसा तो है नहीं कि संसार में लोग सिर्फ तमस में ही जी रहे हैं, रजस भी है। गोल ड्रिवन है हम, हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमें कुछ चीज़ें हासिल करनी है, हमें पाना है, हमें कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है, तो उसके लिए राजसिक गुण चाहिए। आपको अगर एक एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर चाहिए, कम्पिटिटिव होना है, राजसिक गुण मांगता है। पैशन कहाँ से आएगा, ऊर्जा कहाँ से आएगी? अब जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली राजसिक गुण होता है। बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अफसर होते हैं, राजसिक गुण होता है। एक आम आदमी जो नौकरी भी करता है आज के दिन, उसमें भी राजसिक गुण है। कुछ पाना चाहता है, कुछ कर्म करना चाहता है और अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, तो राजसिक गुण तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तमस तो चलो समझ आ गया कि पशु की तरह हमने नहीं रहना है, नीची बात है, लेकिन राजसिक गुण तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। हर एक को ग्रो करना है, हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को कुछ अचीवर बनना है ज़िंदगी में, तो वहाँ पे भी राजसिक गुण तो आवश्यक है। अब यहाँ पे, यहाँ तक कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में भी आना चाहता है,
और बड़े शिद्दत से साधना करता है, पूरा जोर लगा के, पूरा आचरण करके। एक योगी जो योगा का साधक होता है, जो योग कर रहा है, इतने सारे योगासन कर रहा है, एक पूरे यम नियम उसको मान के चल रहा है, उसमें भी राजसिक गुण खट सकता है। क्योंकि उससे हो सकता है कि मुझे बहुत बड़ा योगी बनना, बहुत तप करना है। कहीं ना कहीं वो ड्राइव जो आ रही है वो राजसिक गुण के कारण ही आ रही है। लेकिन इसके आगे फिर आता है सत्व। जब योगी ये जो अहंकार को शक्ति मिल रही होती है ना, वो गुण भी वो सत्व में आता है फिर, कि वो छोड़ देता है, वो स्थित रहना शुरू करता है सत्व में। प्रेम आता है, यहाँ निर्मलता आती है, अहोभाव आता है, कंपैशन आता है, कल्याण का भाव आता है सबके लिए। ऐसा व्यक्ति फिर वो सत्व गुण में है। लेकिन इस समय जो साधक है वो इन पड़ावों में ऊपर चल रहा है। अभी भी वो ऐसा नहीं कहेंगे वो पहुंच गया, अभी वो पड़ावों में चल रहा है। तमस से रजस में आए, रजस से सत्व में पड़ाव बढ़े हैं। ऑफ कोर्स उसकी बहुत कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन हुआ है, बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो सत्व है, उसमें चल रहा है कि हाँ भक्ति करनी है, निर्मलता है, जीवन सहज चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए व्यक्ति ने अपना इतना आचरण बदला, अपना खाना पीना, जो भी उसके डाइटरी प्लान्स थे उसे चेंज किया उसने, सात्विक भोज अपनाया, सात्विक जीवन की शुरुआत की, योग प्राणायाम इतनी सारी चीज़ें की, धारणा की, ध्यान किया, तब कहीं जाके वो ऐसे इस सत्व में प्रवेश लिया है। प्रेम बढ़ा, ऐसी चीज़ें। लेकिन आप एक बात समझिए, इन तीनों में भी अभी वो पहुंचा नहीं है। हाँ चलो स्थित हो गया है, वो चला गया, चलो तमस से रजस से सत्व में। कि तमस में तो उद्देश्य नहीं था, रजस के उद्देश्य भी हमें लगे कि ये तो अभी है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, तो इसलिए हम वो व्यक्ति जो रजस में था वो उसके सत्व में, कि हम तो उस इटर्नल में चाहेंगे, कि जो एक्चुअल में शाश्वत रहेगा हमेशा, हम उसे वो चाहिए। जैसे आप गौतम को देखेंगे, जो भी बुद्ध नहीं हुए, सिद्धार्थ, तो वो राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, लड़ते हैं, विवाहित हैं, राजसिक गुण हैं। लेकिन राजसिक गुण से शांति नहीं मिली, क्योंकि जान गए कि इसका भी अंत हो जाएगा। ये जो सारा संसार है, ये जो भौतिक शरीर है और ये जो इतना ऐशो आराम है, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिर वो आगे आगे बढ़ना शुरू किया सत्य की खोज में। वहां फिर सात्विकता जीवन में आई। जब पहली बार इसका आभास होता है ना व्यक्ति को कि हाँ इस ऐशो आराम और इतनी सारी चीज़ों के आगे भी कुछ है, कि अचीवमेंट्स के आगे भी कोई चीज़ है, तब कहीं वो सात्विक जीवन की, मैं कहूँगा, शुरुआत होनी शुरू होती है। क्योंकि अब हम सत्य की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं, राज से भी ऊपर। सत्व में व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सत्य बोल रहा है, निर्मल है, वो उसके अंदर सत्य के प्रति अब वो पुकार आ गई है, इसलिए वो सत्व में गया है। असली बात तो ये है। और जब तक ये साधक साधना में है, तब तक ये जो सत्विक, जो हमें एक्चुअली जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। अपलिफ्टमेंट के लिए, मदद के लिए, मतलब वहीं पकाने के लिए बहुत नेसेसरी है। इसलिए तो हम इतना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लोग ब्रह्मचर्या करते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, इसीलिए कि कहीं ना कहीं वो अपलिफ्टमेंट मिले, कहीं ना कहीं वो पुश मिले, निर्मल हो हृदय,
मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, नशीले पदार्थ नहीं, ताकि वो निर्मलता अंदर से आए। वो जो एक्चुअल, जो ट्रू नेचर का, जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसका जो प्रेम भाव है, उसका जो प्रेम स्वभाव है, कल्याण स्वभाव, वो बाहर प्रकट हो। इसलिए बाहरी सहारे, खाने पीने के, इतनी साधनाएं, एक ढंग का जीवन जीना, इतना सब करवाया जाता है। ऐसा तो वैसे है नहीं कि एक जो तामसिक व्यक्ति है या राजसिक व्यक्ति है उसमें वो आत्मस्वरूप नहीं है, उसमें भी है। हर किसी में वही तो है, हर कोई उसी का ही रूप है, चाहे फिर वो देव हो या दानव हो, दोनों उसके ही रूप हैं। लेकिन ये मदद के लिए करवाया जाता है, खाने पीने में बदलाव कराया जाता है, 100 चीज़ें करवाई जाती हैं। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से जो जानते हैं, इतनी अडल्ट्रेशन है खाने में, इतना केमिकल चला गया है, प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है। आप कुछ सब्ज़ी भी बना लें, कुछ भी ले आएँ, तो उसमें भी आपको इतना केमिकल मिलेगा, फर्टिलाइज़र मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी। मतलब इतनी तरह से जो मिलावट है पहुंच चुकी है हर जगह। तो आप अगर कहीं भी कि हम तो सात्विक भोज खाते हैं, हम तो बहुत वीगन डाइट फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी वो पोल्यूशन और वो जो चीज़ें वो पहुंच चुकी हैं। तो एक्चुअलिटी में तो वो सत्विक जो चीज़ है वो कम हो गई है। सिर्फ खाने पीने से सत्व गुण नहीं आएगा, ये तो सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज़ है। वैसे तो जो सही साधक साधना में होते हैं, ध्यान करते हैं या बहुत भक्ति में होते हैं या जो भी अलग साधना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है खाना भी कम कर दो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सारी खाने को पचाने या उसमें ही ना लगे, ऊर्जा ऊपर उठ सके, ऊर्जा ऊपर उठ सके, उसका जो बाकी जगह पे टेंशन है वहां से हटके संपूर्ण में गिर सके। यही कारण है उसमें से कि हम देखते हैं कि जो बुद्ध हैं वो एक दाना क्यों खा रहे हैं चावल का। कहीं ना कहीं बात ये है, किसी ने कहा होगा, किसी गुरु ने, कि ये करके देखो, खाना कम करो, अपनी ऊर्जा को लेकर आओ, सेंटर करो। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम में ले गए। अगर खाना नहीं ही है तो फिर एक दाना चावल खाने का भी क्या ही मतलब है। एक दाना चावल खाने से क्या ही हो रहा है, वो भी ना खाओ। तो वो भी एक्सट्रीम है। अगर खाना ज्यादा खाना एक्सट्रीम है तो खाना बिल्कुल नहीं खाना वो भी एक्सट्रीम है। एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और ये चीज मैं कहूँगा कि ये आचरण बाहरी चलो मदद करता है कुछ समय तक, बट ओवर टाइम आजकल जैसी जो सोसाइटी है और जैसा आजकल का कल्चर है, इतना फास्ट फूड है, इतनी सारी चीज़ें हैं, सो आई फील कि वो इतना मेंटेन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो किया क्या जाए। जब स्कूल में होता था या हमें ना एक प्रेयर कराई जाती थी हमेशा खाना खाने से पहले, और मेरे घर पे भी वो होता था कि बचपन से माँ ने बताया था कि जो भी अन्न का कभी भी निरादर नहीं करना है, क्योंकि अन्न परमात्मा है, ऊर्जा दे रहा है। जो खाना है, जो हम खाते हैं ना, भोजन करते हैं, ऊर्जा देता है, उसको हमेशा इज्जत देनी है, निरादर कभी नहीं करना भोजन का। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ डेवलप थी, तो हमेशा होता था कि खाने से पहले मैंने ईश्वर को धन्यवाद कहना है कि, और वो अन्न को ही ईश्वर मान लेता था। अब इस चीज़ से हुआ क्या कि धीरे धीरे अन्न तो परमेश्वर मान ही लिया, जो खा रहा है वो भी परमेश्वर स्वरूप। ऐसे करते करते वो सत्व गुण अपने आप ही आ गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सात्विक भोज में चल रहा था या ऐसा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा जैसे एक फैमिली होती है वैसे जो खाना बन गया, दाल रोटी बन गई, चावल बन गया, सब्जी बन गई, पनीर बन गया, सौ चीज़ें जो बन गया बन गया। लेकिन उस सब से बाद भी क्या वो खाना जो था उससे मैं जुड़ा, या उसको मैंने कैसे खाने की तरह ले लिया या परमात्मा स्वरूप में ले लिया, वो चीज़ है। नज़रिया बदल दिया ना, इस कारण से वो सत्व गुण आया धीरे धीरे।
और जब मैं पूरे ही उसमें, अगर मैं कहूँ विरह या उस भक्ति में लीन था, अगर मैं कह दूँ कि बिल्कुल ही परमात्मा के प्रेम में मगन हो चुका था, तब तो खाने का भी बहुत कम हो गया था अपने आप। मन ही नहीं करता था, भूख ही नहीं लगती थी। प्रेम में ही इतने भरे हुए तो कौन खाए इतना। अभी भी मैं मतलब कम ही खाता हूँ, दिन में 1-2 बार ही खाता हूँ, और वो भी अपने आप, क्योंकि मुझे इतना बहुत ज़्यादा खाने की भी आदत नहीं। वो बाकी डिपेंड करता है, कई बार अगर लगी भूख तो खा भी लिया बहुत सारा, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही अंत, मतलब कि हाँ, जो नॉर्मली खाता हूँ उससे 1-2 रोटी ज़्यादा खा गया। तो जब मैं वैसे था तब तो बहुत ही सरल खाने पे आ गया था कि दलिया दे दो, खिचड़ी दे दो, या जो देना है दे दो। यहाँ तक कि ये भी पूछना छोड़ दिया था क्या बना, जो बना दे दो। 1-2 रोटी खाई, क्योंकि हम यहाँ इधर पंजाब में होते तो ज़्यादा यहाँ रोटी बनती है गेहूं की, तो जो होता था वो खाया और चलो, क्योंकि इतना खाने में ध्यान नहीं रहा। ठीक है, मददगार है, आपने सत्व खाना खाया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मददगार है, लेकिन इतनी भी मददगार नहीं है कि आपको पूरे ही सत्व में भेज देगी। वो तो जब प्रेम निर्मलता अंदर से प्रकट होगी, फिर कहीं वो गुण आएगा। जब हर एक चीज़ के प्रति वैराग्य आ जाएगा ना, फिर वो घटित होगा, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको बिल्कुल ही त्याग देना है, वो भी नहीं करना है। ये सिर्फ सहारे हैं, सहारों से चिपकना नहीं है, इनका सहारा लेके छोड़ देना है। जीवन साधना करने के लिए या एक ढंग से जीने के लिए नहीं है कि ऐसे ही करना है। जीवन है पूरी तरह से जीने के लिए, जो मैं जिस ढंग से मैं चलता हूँ, मैं तो हूँ पूरी तरह से जीवन को जियो, आनंद में जियो। अब ऐसे ही करने के लिए थोड़ी ना हम जीवन में आए हैं। जीवन तो आनंद के लिए है, खेल के लिए है, खेलो। ये तब तक है जब तक बहुत कमज़ोर है व्यक्ति, चेतना का स्तर बहुत डाउन है, उसे मदद करनी है, उसे उठाना है फिर। इसलिए वैसे तो ईसा या फिर और भी बहुत सारे हुए हैं जो, मतलब कि आप कहेंगे कि मांस भी खाते थे। तो वो क्या पहुंच नहीं सके या पहुंचे नहीं है? पहुंचे हैं, क्योंकि खाना को खाना समझा है इतना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ ऊपर नहीं ले गए हैं। जो चीज़ ऊपर लेके जाने वाली, प्रेम, सत्य, निर्मलता, वो लेकर गए हैं। और फिर आगे आगे निर्मलता में ये भी हो जाता है कि चलो किसी का मन नहीं है मांस खाने का तो ना ही खाया, किसी का है तो खा लिया। लेकिन अब वो इतना ऊपर चले गए हैं कि अब फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए रामकृष्ण अगर मांस खाए तो कोई फर्क नहीं है उन्हें। मैंने पहले भी कहा था कि वो कहते थे वो मच्छी खाते, तो मच्छी छोड़ के अगर डायनासोर भी खा लेते तो कोई अंतर नहीं है। वो तो जान ही गए हैं, शरीर ही है, शरीर ने खाया, शरीर खुद मांस का बना है, उसने और मांस खा लिया, क्या हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति स्थित है, जो पहुंचा, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। जब वो साधना में है, जब वो साधक है, तब हाँ बिल्कुल करना चाहिए, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए अपने सत्व गुण को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब इसके एंटी कहीं ना कहीं वो अघोरी जो ट्रेडिशन है वो आ जाएगा कि हम तो चलो इतना यम नियम कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, संपूर्ण को ग्रहण कर रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वो मांस खा रहे हैं तो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मांस ही खाना है, सब्जी का विरोध नहीं है वहाँ की इससे। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठो, कि तुम सब करते हुए भी, सब कुछ करके भी तुम्हें कोई असर ना हो। वो है एक्चुअल में, अगर जो एक्चुअल एडवांस में अगर गए हैं तो वो पहुंचे हैं कि सब करने के बाद भी कोई फर्क नहीं। अब जो सबसे ज़रूरी बात थी, जो मैंने कहा था कि तामसिक, राजसिक और सात्विक, उसके आगे सबसे बड़ा आता है निर्गुण, जहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। मतलब कि वहाँ पे तमस भी है, रजस भी है, सत्व भी है, तीनों होकर भी कुछ नहीं है। वो है स्थिति, संपूर्ण की स्थिति। सत्व में भी तुम सत्व तो मन ही रहे हो ना, अभी तुम साधना में हो, सत्य की खोज में, इसलिए सत्व मांग रहे हो। जो तो है वहाँ, फिर उसे कोई अंतर नहीं है। उसे मांस खिलाओ, मच्छी खिलाओ, वीगन खिलाओ, ये खिलाना है वो खिलाओ। अब चलो यहाँ पे कुछ
लोगों के गोल्स हैं, अपने एम्स हैं कि ठीक है वेजिटेरियनिज़्म को प्रमोट करना है, वीगनिज़्म को प्रमोट करना है, नॉन वेज को हटाना है, मांस को हटाना है, चलो वो एक अलग बात है। और मैं कहता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट मेन जो बात वो खाने की नहीं है, मेन बात है आपके स्थिति की कि आप कैसे हैं। क्योंकि अगर आप मांस से इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आप कहीं न कहीं दूध और दही और ये जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर उससे भी होंगे, है तो ये भी एक तरह से मांस ही। अब जब हम पौधों को खा रहे हैं, पशुओं और जो हम मान लीजिए कोई प्याज़ खाता है, ठीक है, 100 चीज़ें खाता है। अब कुछ ट्रेडिशंस है उसमें लहसुन भी मना कर दिया जाता है, वो भी नहीं खाना, प्याज़ नहीं खाना। वो भी एक तरह से मदद के लिए कहा जा रहा है कि वो आपको नीचे लेके जाएँगे, ऊपर जाना है आपने। वो भी है। अब लेकिन अगर आप सब्ज़ी कोई भी खाएँ, हुँ? खा रहे हैं स्पेशली जो जड़ वाली हैं, मान लें कोई गाजर खा रहा है, तो गाजर में तो जब आप निकाल रहे हो, गाजर निकाल रहे हो, मूली निकाल रहे हो, तो पौधा मर गया उसमें। पौधे में भी तो जान है। अब आपने एक फल तोड़ा, पेड़ का हिस्सा था वो तोड़ के खा लिया, तो आपके अंदर ही इतने कीटाणु और इतने बैक्टीरिया हैं जो आप जो खा रहे हैं उस पे पल रहे हैं, आपके ऊपर पल रहे हैं। पैरासाइट्स हो जाते हैं, सो चीज़ें जिसे आप कहते हैं ना कीड़े हो गए, वो आपके जो आप खाना खा रहे हो उसमें से खाना खा रहे हैं। ये तो भौतिक जीवन है, तो ऐसा खेल चल रहा है। फूड वेब कहते हैं इसे, कि जो बड़ा है वो छोटे को खा रहा है, ऐसी चीज़ है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ फूड वेब में नहीं फंसना है, हमें इन तीनों के पार जाना है। तमस रजस सत्व में जाओ, बहुत अच्छी बात है, सत्व से भी आगे जाओ, संपूर्ण में जाओ, कि जहां तुम्हें फर्क ही ना पड़े किसी चीज से, तुम सब सभी गुणों में होकर भी निर्गुण हो। हर एक गुण है, तमस है, रजस है, सत्व है, सब है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तब तुम सही मायनों में पहुंचे हुए हो। अब बहुत सारे हैं वो कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या, मांस खा ले, ये खा ले, वो खा ले, शराब पी ले, 100 चीज़ें कहेंगे। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो भी तो भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ से, क्योंकि जब फर्क पड़ेगा तब तुम दूसरे को जज करोगे, तुम कहोगे कि ये तो ऐसा है, वैसा है, नशेड़ी है, मांस खाता है, हैवान है, राक्षस है, 100 चीज़ें कहेंगे, क्योंकि हम वहाँ स्थित नहीं हुए। जो स्थित है उसे कोई अंतर नहीं, उसे कोई फर्क नहीं। फिर तो चाहे वो कसाई बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं है उसे, वो स्थित है। ऐसे भी हुए होंगे बहुत सारे, क्योंकि हर किसी रियलाइज्ड बीइंग को कौन सा जानते हैं। इतिहास में क्या पता ऐसे भी रहे हों जो कसाई हों, बुद्ध होने के बाद भी कसाई हों। अगर बुद्ध युद्ध कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, तो कसाई होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्हें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं है। एम्फेसिस यहाँ ये नहीं है कि मांस खाना है, वध करना है, खून निकालना, नहीं। एम्फेसिस है कि सारी चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि संसार है, जीवन है, पता नहीं कैसा क्या प्रकट हो जाए, क्या कर दे, उस सब के बावजूद भी तुम इतने स्थित रहो कि तुम्हें कोई चीज़ फ़र्क ना पड़ डाल पाए। क्योंकि अगर यही भौतिक चीज़ें ही आपको इतना इफ़ेक्ट देने लग गई, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस नहीं हो सकते। कि आपने कोई कहे कि ओ इसने तो मच्छी खा ली, इसने मांस खा लिया, इसने चिकन खा लिया, इसने शराब पी ली, हो इसका तो कल्याण नहीं हो सकता, स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती, इस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य यानी कि इसने संभोग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट कितना ही होगा आपके ऊपर, डिपेंड करता है। बट अगर यही चीज़ें ही आपको डगमगाए जा रही हैं ना, फिर आप नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते। इसीलिए तो अघोरी हमें इतने अजीब लगते हैं।
जो जो हम बुरा समझते वो सब वो कर देते हैं, फिर भी वो पहुंच जाते हैं, और हम इतना सब करके भी नहीं पहुंच पाते। ये नहीं कह रहा हूँ कि अघोरियों की तरह जियो, कि जैसे वो हैं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुम जो संपूर्ण है ना, उस संपूर्ण को जैसा वो है वैसा ग्रहण करके चलो। तुम द्वेषों से निकलो, ये है मूल। अच्छे बुरे के द्वेषों से निकलो और तुम संपूर्ण हो वैसे चलो। वैसे जब संपूर्ण में गिरोगे, फिर संपूर्ण अपने आप ही वो सत्व गुण देगा, अपने आप ही वो प्रेम देगा, निर्मलता देगा, सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा। तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी होगी। जो ऊर्जा उठाना चाह रहे हैं, जो कुंडलिनी खोलना चाह रहे हैं, वो भी खुलेगी, अपने आप आ जाएगी। सब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ब्रह्मचर्या करो ना करो कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत अभी नीचे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं, उनकी मदद के लिए सहारे हैं। लेकिन हम कैसे हैं, हम सहारों को ही मंजिल बना के उन्हीं से चिपक जाते हैं और चिपके ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। ऐसे हैं हम, मन ऐसा ही है, पकड़ लेता तो पकड़ ही लेता है, आगे जाता ही नहीं है कि इधर चले जाओ, वहाँ कुछ भी दे दो उसे, साधना दे दो, मंत्र दे दो, कुछ दे दो, पकड़ के बैठ जाएगा। उस चीज से निकलो, उस पैटर्न से निकलो, जो तुम हो एक्चुअल में, वहां स्थित रहो। फिर तमस रजस सत्व कोई गुण तुम्हें कुछ कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ पाएगा, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम रहोगे स्थित, सभी गुणों में जीकर भी, सभी गुणों में जीकर भी तुम स्थित रहोगे। क्योंकि सहारों की आवश्यकता है, मतलब कि अभी पूरी स्थिति नहीं आई। बिना सहारे के तुम स्थित हो, फिर बात बन गई है, फिर तो लीला है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो खेल है। लेकिन ये सिर्फ वही कह सकता है जो स्थित हुआ, उसके अलावा किसी और को अधिकार नहीं है। तो स्थित रहिए, खाना पीना भी अच्छा रखिए, आचरण भी अच्छा रखिए, यम नियम का भी पालन करिए, प्रेम उसे भी समझो, उसमें डूबो, निर्मलता लेके आओ, सहजता लेके आओ, वो सारी चीजें लेके आओ, फिर जरूर मदद मिलेगी। लेकिन मानसिक द्वेष अगर रहे तो इन सब चीजों का भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जब तक ये रहा ना कि ये मांस खाता है, शराब पीता है, ये ऐसा है वैसा है, ये बुरा है, अच्छा है, ये अच्छा है, ये बड़ा बहुत बड़े महात्मा है, और ये तो बहुत बुरा सा व्यक्ति है, अगर ऐसी चीज रही तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अभी जैसे कहानी मुझे याद आ जाती कि आदि शंकराचार्य को एक चंडाल ने पूछ लिया कि कौन है आप, बताइए कौन हूँ मैं। और जब वो चंडाल पास आ रहा था तो उसकी परछाई पड़ जाती शंकराचार्य पे, तो एकदम से तो थोड़े पीछे भी हो गए कि ये तो चंडाल है, मैं ब्राह्मण हूँ, कैसे। लेकिन जब एकदम से उन्होंने पूछा कि कौन है आप, बताइए कौन हूँ मैं, तो एकदम से घटा कि ये तो परम की बात कर रहे हैं, और मैं किससे डर रहा हूँ, है ही कौन यहाँ, मैं ही तो हूँ। तो इसलिए शंकराचार्य ने भी उस जो चंडाल थे उनका धन्यवाद किया कि ये जो मन में द्वेष चल रहा था ना, रह गया था, आपने इसके, आपके प्रश्न ने वो भी समाप्त कर दिया है, धन्यवाद किया। ऐसा है वेदांत, ऐसा है संपूर्ण, ऐसा है वो व्यक्ति जो संपूर्ण में स्थित है। ये चीज, और ये चीज ऐसा नहीं है कि आप की सिर्फ साधनाओं से आएगी। ये चीज तो तब आएगी जब आप अंदर से थोड़ा बदलाव लेकर आएंगे, जब देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, क्या हो जा रहा है,
क्या ये चीज़ें मुझे इतना हिला पा रही हैं बाहर की, या मैं स्थित रह पा रहा हूँ? ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति अगर अहोभाव में रहे, समर्पण में रहे और हर एक चीज़ को स्वयं में ही या परमेश्वर में ही लीन करता रहे, हर एक चीज़ को, फिर किसी गुण का, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहुंच जाओगे, वो बूंद मिल जाएगी सागर में, डूब जाएगी, एक हो जाएगी।